नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। मध्य प्रदेश बीजेपी के दो सीनियर नेता आमने सामने आ गए हैं। दोनों एक ही जिले के हैं। एक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का खास माना जाता है तो दूसरे को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का करीबी बताया जाता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की। दोनों नेता सागर जिले से आते हैं। भूपेंद्र सिंह शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, तो गोविंद सिंह राजपूत शिवराज सिंह के बाद सीएम मोहन यादव की कैबिनेट में भी मंत्री हैं। गोविंद सिंह राजपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं और उन्हीं के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। सागर जिले से आने वाले भाजपा को दो सीनियर विधायक आमने सामने होने से सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। पहले दोनों विधायक एक दूसरे पर इशारों में बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब यह दोनों की खींचतान खुलकर सामने आ गई है। दरअसल इस मामले की शुरुआत पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के एक बयान से हुई थी। भूपेंद्र सिंह ने गोविंद सिंह राजपूत का नाम लिए बगैर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि सागर जिले का एक मंत्री बीजेपी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते जिन्होंने पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए थे। अब वही लोग हमारी पार्टी में आकर फिर से हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। सागर जिले में दो नेता ऐसे हैं जिनको लेकर मेरी पहले आपत्ति भी थी और अभी भी है। इन्हीं दोनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया था। प्रशासन अब उन्हीं की बात सुन रहा है जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ये लोग बीजेपी के साथ कब तक हैं इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। भूपेंद्र सिंह के इस बयान पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार कर दिया। गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या एक व्यक्ति पार्टी से बड़ा हो गया है? पार्टी नेतृत्व इसे देख रहा है। मैं बीजेपी में आने के बाद पार्टी की 3 कठिन सीमाओं को पार कर चुका हूं। गोविंद सिंह ने कहा, मैंने भारतीय जनता पार्टी से पहला चुनाव 41,000 वोट से जीता था, दूसरा विधानसभा चुनाव भी जीता था, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान सागर लोकसभा सीट की बीजेपी प्रत्याशी मेरी विधानसभा सीट से 86,000 वोटों से जीती थी। आज मैं भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शामिल कराया था। दोनों के बीच पहले से ही अदावत है। गोविंद सिंह राजपूत जब कांग्रेस में शामिल हुए थे तो वह बुंदेलखंड में कांग्रेस का चेहरा थे, जबकि बीजेपी से भूपेंद्र सिंह बड़ा चेहरा थे। ऐसे में इन दोनों नेताओं के बीच पहले से ही अदावत थी। मोहन यादव की कैबिनेट में सागर जिले से गोविंद सिंह राजपूत को शामिल किया गया, जिस कारण से भूपेंद्र सिंह को जगह नहीं मिल पाई थी। उससे पहले शिवराज सिंह की कैबिनेट में दोनों मंत्री थे। मध्य प्रदेश के सीनियर पत्रकार देव श्रीमाली का कहना है कि इन दोनों नेताओं के बीच अदावत पुरानी है। अब दोनों एक ही पार्टी में हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस में थे, तब से बुंदेलखंड में उनका नेटवर्क बहुत ज्यादा मजबूत था, लेकिन अब दोनों नेता एक साथ एक ही पार्टी में हैं। ऐसे में दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल दो मंत्रियों के बीच की बात नहीं है। कांग्रेस के जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वहां ऐसी ही स्थिति है। ग्वालियर चंबल में भी यही स्थिति है। आज भी जो भाजपा के मूल नेता हैं उन नेताओं को स्वीकार नहीं कर पाए हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब ऐसे में इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर सियासी माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना यही होगा क्या इन दोनों के बीच चल रही तीखी नोकझोंक शांत होने का नाम लेती है, और अगर नहीं होता है तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी दोनों के खिलाफ कोई एक्शन लेती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।